Despite of so many informations available on internet regarding the weight loss, बहुत बार ऐसा होता है कि आप वेट लॉस तो कर लेते हैं बट एट द सेम टाइम जैसे ही वेट लॉस का जो डाइट प्लान है उसे बंद करते ही टेंडेंसी होती है वेट गेन की। बट आज के सेशन में मैं आपको कुछ ऐसे इजी एंड क्विक टिप्स बताने वाली हूँ, अगर आप उसको अपने डेली रूटीन में ऐड कर लेंगे तो आपका वेट लॉस तो होगा ही, साथ ही साथ आफ्टर यू लेफ्ट योर डाइट प्लान तो आपका वेट भी मेंटेन रहेगा। जी हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। आज के सेशन में मैं आपको बहुत इजी एंड क्विक टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप इजीली वेट लॉस तो कर ही पाएंगे। The first one is focus on the small frequent meal। जी हाँ, अगर आप आपकी जो मील का पैटर्न है वो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट रखते हैं तो उससे आपके बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन रहता है। सपोज इन केस आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स को फॉलो नहीं करते हैं एंड आप ओवर ईटिंग करते हैं, उससे आपका जो ब्लड शुगर लेवल है एकदम से स्पाइक होके एकदम से डाउन पे आता है। जैसे ही आपने फूड को कंज्यूम किया वैसे ही टेंडेंसी होती है ब्लड शुगर लेवल की राइज करने की एंड उसके बाद धीरे धीरे फूड को डाइजेशन होने के बाद बहुत टाइम तक अगर ब्रेक रहता है तो जो ब्लड शुगर लेवल है वो डाउन आ जाता है। सो इस तरीके के रैपिड स्पाइक एंड रैपिड डाउन की वजह से ब्लड शुगर जो लेवल रहता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है एंड इंसुलिन की जो टेंडेंसी होती है ग्लूकोज को मेंटेन करने की वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है। दूसरा, अगर आप बहुत ही ज़्यादा हैवी मील का कंजप्शन कर रहे हैं तो उससे पॉसिबिलिटी हो सकती है एक्सेस कैलोरी इनटेक की, जो फर्दर लीड करती है फैट डिपोजिशन में। सेकेंड वन इज द फोकस ऑन द हाई क्वालिटी प्रोटीन। जी हाँ, अगर आप डेली बेसिस पे हाई क्वालिटी के प्रोटीन को इनटेक करते हैं तो उससे बॉडी में एंटायर डे फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, साथ ही साथ यह प्रिजर्व करके रखता है आपके बॉडी के मसल मास को भी। तो वेट लॉस के टाइम पे मसल मास पे फोकस देना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फॉर डेली प्रोटीन इनटेक शेक आइडियाज़ के लिए आप मेरे वीडियो को रेफर कर सकते हैं 5 होममेड प्रोटीन शेक आइडियाज़। The third one is cut down your daily sugar intake। एक्सेस शुगर इनटेक जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है एंड उसकी वजह से पॉसिबिलिटी हो सकती है फैट डिपोजिशन की। तो जब भी कभी आप शुगर की कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो ट्राई करिए कि वो मिनिमम लेवल का आप शुगर इनटेक करें और जितना हो सकता है नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर को ही कंज्यूम करें। साथ ही साथ एक हैबिट जिसमें हम बोलते हैं कि खाने के बाद एक डेजर्ट खाना चाहिए या फिर कोई स्वीट खानी चाहिए। अगर आप वेट लॉस का प्लान कर रहे हैं तो इस हैबिट को आपको इमीडिएटली स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी जो आप एक्स्ट्रा खा रहे हो या फिर खाने के बाद जो आप स्वीट का इनटेक कर रहे हो वो आपके ब्लड शुगर लेवल को एकदम से बढ़ाएगा, जो पॉसिबल कर सकता है फैट डिपोजिशन की, जो फर्दर लीड करेगा वेट गेन में। तो एडवाइस किया जाता है कि जब भी कभी आपको स्वीट या कोई डेजर्ट खाने का मन है तो वो आपके मील के आधे या 1 घंटे के बाद ही आपको इनटेक करना चाहिए, या फिर आप उसे आपके इवनिंग स्नैक्स में भी ऐड कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए कि जो भी डेजर्ट है या स्वीट है उसको लेट नाइट या डिनर के बहुत देर बाद इनटेक ना करें। फोर्थ वन इज फोकस ऑन द गुड क्वालिटी होममेड इवनिंग स्नैक। जी हाँ, इवनिंग का एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हम रॉन्ग टाइप की स्नैकिंग कर लेते हैं एंड उसके बाद हमें एक गिल्ट होता है जो कहीं ना कहीं वेट लॉस की जर्नी को डिस्टर्ब करता है। तो अगर आप गुड इवनिंग स्नैक के बारे में सोच रहे हैं तो ट्राई करिए कि आप एक प्लेट फुल ऑफ नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, जिसमें मोस्टली आप ग्रीन वेजिटेबल्स, चिकपीस, सैलेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डिफरेंट टाइप ऑफ चिवड़ास लाइक मखाने को यूज़ कर कर भी बना सकते हैं। उसके लिए आप मेरा वीडियो रेफर कर सकते हैं मखाना अ गिल्ट फ्री स्नैक। डिफरेंट टाइप ऑफ नट्स, रोस्टेड चनास को भी इवनिंग स्नैक में कंज्यूम कर सकते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट वन इज फोकस ऑन द पोर्शन कंट्रोल। जी हाँ,
पोर्शन कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कोई भी डाइट ले रहे हैं उसमें मॉडरेशन का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके 2 मेथड्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। आपको फॉलो करना चाहिए 20 मिनट्स ऑफ ईटिंग। तो अगर मैं आपको साइंटिफिकली बताऊं तो 20 मिनट्स का टाइम लगता है स्टमक को टू सेंड द सिग्नल टू द ब्रेन दैट योर स्टमक इज फुल। साथ ही साथ जब भी कभी आपका प्लेट जो है आप सर्व कर रहे हैं तो उसमें आप ध्यान दीजिए कि कम से कम चीज़ों को आप सर्व करें सो दैट आपका जो ईटिंग है या ओवर ईटिंग है उससे आप अपने आप को बचा सकें। साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि प्लेट किस तरीके से सर्व होनी चाहिए ऑन द इनिशियल बेसिस तो आप रेफर कर सकते हैं मेरा वीडियो हाउ प्लेट शुड लुक। तो आज मैंने अपने सेशन में आपको बहुत इजी तरीके से क्विक टिप्स बताए हैं जिसे फॉलो करके आप आपके वेट लॉस जर्नी में एक बूस्ट ला सकते हैं। साथ ही साथ पोस्ट वेट लॉस जर्नी के बाद जो वेट गेन होता है उसको भी आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा सेशन इंफॉर्मेटिव लगा है और आप चाहते हैं कि मेरे इसी तरीके के सेशन से आप जुड़े रहें तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।